जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है उत्तराखंड परिचय पार्ट 44 यानी 44वीं क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कि उधम सिंह नगर का इतिहास व जानकारी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उधम सिंह नगर की दोस्तों कैसे स्थापना हुई। और आपकी स्माइल के साथ शुरुआत करेंगे उधम सिंह नगर की जानकारी। तो एक बार आप स्माइल कर लीजिए। वेरी गुड दोस्तों, आप स्माइल करते हो, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो हर क्लास में दोस्तों, इसलिए मैं आपकी स्माइल मांगता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं कि दोस्तों उधम सिंह नगर की क्या क्या बातें, इसकी किस तरीके से स्थापना हुई थी। तो दोस्तों उधम सिंह नगर जब बनाया गया था तो जो हमारा नैनीताल जिला है, नैनीताल जिला तो दोस्तों वैसे पूरी इंडिया में ही फेमस है नैनीताल के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में। तो नैनीताल से ही अलग कर या आप कह सकते हैं इसे काट कर बनाया गया था। किसको? जो इस उधम सिंह नगर जिले को किससे काट कर बनाया गया था दोस्तों? उधम सिंह जो नैनीताल जिला है इसी को काट कर उधम सिंह नगर जिला हमारा बनाया गया था। कब बना था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बना था आपका दिसंबर 1995 में। दिसंबर 1995 में मायावती सरकार के द्वारा दोस्तों इसे बनाया गया था। आपको ये हमेशा याद रखना है, अगर ये पूछा जाता है कि किसके सरकार के माध्यम से किसकी सरकार ने इसे बनाया, तो ये मायावती सरकार ने इसको बनाया था। क्रांतिकारी हुए, भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी हुए जो उधम सिंह नगर, इनके ही नाम पर मायावती ने इसका नाम रखा हमारे जिले का उधम सिंह नगर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सन पूछ ली जाती तो आपको दिसंबर कहना है, क्योंकि अलग अलग डेट पर दोस्तों इसकी दिसंबर में डेट दी हुई है, तो इसकी जो राइट आपको कहना है तो दिसंबर ही कहना है। सन याद रखनी है 1995। ठीक है दोस्तों, मायने इसकी जो दिसंबर में अलग अलग डेट है वो मायने नहीं रखती, इसकी जो सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सन महत्वपूर्ण है, वो हमेशा आपको याद रखनी है। 1995 में, दिसंबर 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी। नैनीताल से इसे काटकर या नैनीताल से इसे अलग कर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते हुए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं कि हमारे उत्तराखंड में दोस्तों जो कुमाऊं मंडल है उसमें उधम सिंह नगर जिला आता है। कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर आता है। ठीक है, तो आप कुमाऊं मंडल में हमारा उधम सिंह नगर जिला आता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। हमारे उधम सिंह नगर की जो प्रमुख नदियां हैं यानी जो महत्वपूर्ण नदी हैं इसकी, वो दोस्तों यहाँ पर 3 नदियाँ बताई गई हैं। पहली नदी दोस्तों यहाँ पर कोसी नदी बताई गई है, और दूसरी गोला नदी और शारदा नदी। तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है उधम सिंह नगर की दोस्तों? कोसी नदी, गोला नदी और तीसरी शारदा नदी। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई दोस्तों, इसमें लोकसभा जो सीटें हैं वो 2 हैं। कौन सी लोकसभा सीटें? 2 हैं। एक नैनीताल लोकसभा है दोस्तों और दूसरी उधम सिंह नगर लोकसभा। याद रखना है आपको, उधम सिंह नगर लोकसभा सीट और दूसरी है दोस्तों हमारी नैनीताल लोकसभा सीट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। वही दोस्तों इसमें जो विधानसभा सीटें हैं हमारी, वो कितनी है? विधानसभाएं कितनी है उधम सिंह नगर में? 9 विधानसभाएं। क्योंकि दोस्तों ये मैदानी जिला है, उत्तराखंड का मैदानी जिला कहलाता है उधम सिंह नगर, और इसमें आबादी भी ज़्यादा है। इस वजह से दोस्तों इसकी जो सीटों की संख्या है वो ज़्यादा है। उधम सिंह नगर कितनी है? 9 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी ले लेते हैं दोस्तों कि उधम सिंह जो नगर है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है यानी जो इसका डेवलपमेंट का जो मेन मुख्यालय है दोस्तों, वो रुद्रपुर से होता है। रुद्रपुर जो शहर है वो इसका हम कह सकते हैं मुख्यालय है, या आप इसे उधम सिंह नगर का हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उधम सिंह नगर का जो हमारा मुख्यालय है वो रुद्रपुर शहर है, याद रखना है। और उधम सिंह नगर का दोस्तों जो साक्षरता दर है यानी जो इसको हम पढ़ाई के बारे में आंकते हैं कि कितने साक्षर लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बारे में मापते हैं, तो ये 73 यानी 73%। 73 यानी 73 दोस्तों, यानी 73% लोग यहाँ पर शिक्षित हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आपको याद रखना है। उधम सिंह नगर में दोस्तों एक जिला कोर्ट है और एक जिला अस्पताल है। एक जिला कोर्ट है और एक जिला अस्पताल है, आपको याद रखना है। और एक नगर निगम है, एक नगर निगम है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और 6 नगर पालिका परिषद है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। 27 दोस्तों इसमें न्याय पंचायतें हैं, 27 न्याय पंचायतें हैं। और उधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि उधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 2542 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उधम सिंह नगर की दोस्तों जो भाषा है यानी उधम सिंह नगर में जो भाषा बोली जानी है वो प्रमुख भाषा 3 है। कौन कौन सी दोस्तों? हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। याद रखना है आपको, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। मिनी पंजाब भी दोस्तों उधम सिंह को कहते हैं, उधम सिंह नगर को मिनी पंजाब भी कहते हैं, याद रखना आप। ठीक है दोस्तों, और मिनी हिंदुस्तान भी उधम सिंह नगर को कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। आज की क्लास में हमने
कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानी है उधम सिंह नगर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। इस आज की क्लास में दोस्तों हमने इसकी सन के बारे में जान लिया कि इसकी स्थापना कब हुई। साथ ही हमने ये जान लिया कि किसकी सरकार ने उधम सिंह नगर की स्थापना की, किसके नाम पर इसको उधम सिंह नगर जिले का नाम रखा गया है। जो शहीद उधम सिंह नगर हुए दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम पर रखा गया है। इसमें दोस्तों हमने ये भी जान लिया कि उधम सिंह नगर की जो प्रमुख है वो कौन सी है। तो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी हो गई। हमने दोस्तों इसकी नदी के बारे में भी जान लिया कि प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो कोसी नदी और दोस्तों गोला नदी और आपकी शारदा नदी के बारे में हमने जान लिया। नगर निगम 1, नगर पालिका परिषद 6 दोस्तों हमने जान लिया। न्याय पंचायतें 27 ये भी जान लिया। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों उधम सिंह नगर जिले से रिलेटेड, वो आज की क्लास में दोस्तों हमने जाना है। इससे और महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों अभी हम जानेंगे, जैसे कि अगले क्लास में कि उधम सिंह नगर में महिला और पुरुष में लिंग अनुपात क्या है, कितना अंतर है। और साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि कौन से प्रमुख धार्मिक स्थान है उधम सिंह नगर में। तो अगली क्लास में महत्वपूर्ण चीज़ें जो भी रह गई है उधम सिंह नगर से जुड़ी हुई क्वेश्चन, वो दोस्तों हम अगले पार्ट में उधम सिंह नगर में कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उधम सिंह नगर से रिलेटेड जरूर मिले होंगे। आपको याद रखने के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से उधम सिंह नगर पार्ट 1 में उधम सिंह नगर की जानकारी व इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद मिल जाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और उधम सिंह नगर की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है।